नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम न्यूज चैनल MP7 न्यूज। हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन को चिकित्सा व्यवस्था समुचित और माकूल करने की आवश्यकता है। जिले में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रदीप जैन की कलम से सिंगोली। विगत 10 दिनों से जिले में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयावह होगी यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमारे नीमच जिले में भी पिछले 10 दिनों में जिस तरह बेतहाशा रूप से संक्रमण बढ़ा है यह हम सबके लिए एक चुनौती बनकर आया है। इसके पीछे के कारणों को यदि हम देखेंगे तो साफ दिखाई देगा कि इस महामारी को फैलाने में हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान जरूर है। हमने इस महामारी को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है और ना ही शासन द्वारा बनाई गाइडलाइन का हमने पालन किया है। ना हमने मास्क पहने और ना ही हमने सामाजिक दूरी रखने का काम किया। बस पूरी तरह लापरवाह होकर लगे रहे संक्रमण को बढ़ावा देने में। अब जब हालात बेकाबू होकर भयावह हुए तब कहीं हमें लगा कि क्या हो रहा है। सरकार के चुनाव में व्यस्त होने से प्रदेश की हालत आज क्या हो गई है किसी से छिपी हुई नहीं है। हमारे जिले की ही बात करेंगे तो साफ दिखाई देगा कि हमारे जिले में कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। यहाँ कुछ दिनों पहले नाम मात्र के एक्टिव केस थे जो आज 500 से अधिक हो गए हैं। हम हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पर नज़र डालें तो साफ दिखाई देगा कि आज के जो हालात हैं उसके मुकाबले हमारी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। जबकि देश में विगत 1 वर्ष से कोरोना महामारी चल रही है, कोई नई नहीं आई है। फिर क्यों हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे जिले की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास नहीं किया। हमारा जिला चिकित्सालय आज भी भगवान के भरोसे होकर रेफर चिकित्सालय बना हुआ है। जिले में आज भी साधन संसाधनों की कमी के चलते माकूल और समुचित इलाज गंभीर बीमारों को मिले ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे जिले वेंटिलेटर हैं पर उनको चलाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं है। ना बेड पूरे ना ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी। ऐसी दशा में जिले के गंभीर बीमारों को सिर्फ रेफर करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, इस विषय पर सोचना आवश्यक है। सरकार हजारों करोड़ रुपए महामारी के नाम पर खर्च कर रही है पर हमारी चिकित्सा व्यवस्था तो आज भी वही ढाक के 3 पात जैसी ही है। सरकार सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था को माकूल करे ताकि हजारों लोग मरने से बच सके। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागे तभी सवेरा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को सबसे पहले पूरे प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को माकूल बनाने का काम करना चाहिए तथा दूसरी प्राथमिकता में कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से हो, इसके लिए सख्त नियम बनाकर सख्ती से पालन हो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए ताकि प्रदेश में संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। हमारे नीमच जिले में लगातार कोरोना का कहर बरस रहा है। इसको रोकने के लिए प्रशासन ने 10 दिन का लॉकडाउन लगाया है। बहुत अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं, पर साथ ही प्रशासन को इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करना होगा कि 10 दिन बाद जैसे ही बाजार खुलेंगे तो बाजारों में भीड़ के आलम क्या होंगे और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन क्या करेगा। कहीं तो लापरवाही फिर से होगी जो पिछले 2 दिन के लॉकडाउन के बाद हुई थी। बाजार खुलते ही भीड़ का उमड़ना तय है क्योंकि शादी ब्याह का सीजन है और जिनको शादी ब्याह की खरीदारी करना है वो तो बाजार में आएंगे ही और प्रशासन को इस भीड़ पर काबू पाने की योजना बनानी होगी, तब जाकर भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। व्यापारियों को भी अपने जीवन की चिंता करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए
तब कहीं हम इस महामारी से जंग जीत पाएंगे, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार फिर कहना लाजमी होगा कि जान है तो जहान है, इसलिए जान को बचाने का प्रयास करें। जान होगी तो जहान फिर खड़ा हो जाएगा।